हाँ जी, नमस्कार। अनुसूचियाँ चल रही थी हमारी और अनुसूची में हम सातवीं अनुसूची तक हो गया था। आज देखेंगे आठवीं अनुसूची, या आगे देखेंगे हम आठवीं अनुसूची से क्या है, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, जरा देखिए जरा आठवीं अनुसूची में क्या है। आठवीं अनुसूची, अनुसूचियाँ चल रही थी, पिछला वीडियो हमारा अनुसूचियों का था। आठवीं अनुसूची में है मानक भाषाओं के बारे में। मानक भाषाएं, मानक भाषाओं में बताया गया है आठवीं अनुसूची में। कितनी मानक भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 मानक भाषाएं हैं। ठीक है जी। पहले मूल संविधान में 14 थी, फिर बाद में एक और जोड़ी गई, फिर बाद में 3 और जोड़ी गई और फिर 4 और जोड़ी गई। 14 और 1 15, 3 17 और 4 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहली मानक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, और इसके लिए कोई भी चीज या संविधान में बदलाव करने के लिए या कोई भी चीज जोड़ने के लिए हमको एक संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। ये था जब पहली भाषा जोड़ी गई तो ये संवैधानिक संशोधन था 21वां संवैधानिक संशोधन, और ये हुआ था 1967 में, 1967 में। जब कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। मैं आपको बता दूं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और जब भारत में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, तो वो भाषाई आधार पर बना था 1953 में। 1953 में जो आंध्र प्रदेश बना वो भाषाई आधार पर पहला राज्य था भारत का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला राज्य जो भारत का भाषाई आधार पर बना वो है आंध्र प्रदेश। और 14 राज्य, एक आयोग आया था, फजल अली एक व्यक्ति थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। फजल अली के नाम पर एक आयोग बना था, फजल अली आयोग, 1955 में। और 1956 में, 1955 में बना था। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें 14 भाषाई आधार पर 14 राज्यों का गठन हुआ। तो स्टार्टिंग के जो राज्य बन रहे हैं भारत के, वो भाषाई आधार पर बन रहे हैं। पहले जो भारत के राज्य बने हैं वो भाषाई आधार पर बने हैं, वर्तमान में ऐसा नहीं। तो पहली जो भाषा जोड़ी गई सिंधी, वो जोड़ी गई 1967 में, 1967 में, और 21वां संवैधानिक संशोधन था, 21वां संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक हो गया। 3 और भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, और एक विदेशी भाषा है नेपाली। इतना समझ में आ गया। और ये संवैधानिक संशोधन था 71वां, और कब हुआ? 1992 में, 1992 में। कौन कौन से 3 भाषा जोड़ी गई? कोंकणी जो गोवा की भाषा है, मणिपुरी जो मणिपुर की है, नेपाली नेपाल की भाषा है। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई अनुसूची 8 में मानक भाषाओं में, और 14 एक सिंधी 15 हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 15 और 3 18 भाषाएं हो गई 92 तक। ठीक हो गया। अब देखिए 4 और भाषाएं जोड़ी गई कब? संवैधानिक संशोधन था 92वां, और कब? 2003 में बदलाव हुआ। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक हो गया। 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 4 और भाषाएं जोड़ी गई अनुसूची 8 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और वर्तमान में अनुसूची 8 या संविधान में 22 भाषाएं हैं। इतना समझ में आ गया। अनुसूची 8 समाप्त। ठीक हो गया। अब है 9वीं अनुसूची। मूल संविधान की 8 अनुसूचियां समाप्त हो गई है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये वही 4 अनुसूचियां हैं जो कब, जो बाद में जोड़ी गई संविधान में। ठीक हो गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ 1951 में, और नई अनुसूची जोड़ी गई। कब? पहला संवैधानिक संशोधन हुआ कब? 1951 में, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर संविधान में
10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1985 में। 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1985 में और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक हो गया। फिर 74वां, ये लगातार थे, 11वीं और 12वीं अनुसूची लगातार जोड़ी गई और 1992 में जोड़ी गई, एक ही साल जोड़ी गई है। हाँ, कभी कभी एग्जाम में 93 भी दे रखा होता है, ठीक है, 1993। क्यों 1993? इसलिए कि जब ये बिल लाया गया था संसद में तो 1992 में लाया गया था, दिसंबर 1992 में, और ये पास हुआ था 1993 में, अप्रैल 1993 में। ठीक हो गया। तो वैसे सही आंसर इसका 1992 ही है। अगर कभी पूछ लिया 93 तो 93 ही इसका आंसर होगा। ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हमारे संविधान में। 9वीं अनुसूची पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। ये दोनों एक साथ ही जोड़ी गई, सीरियल से याद रखिए इनको, और सन भी लगभग सेम है। अब हम देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या है। ठीक है जी। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार के बारे में। 9वीं अनुसूची के बारे में है भूमि सुधार के बारे में। बहुत सारे विषय इसमें हैं जिन पर भूमि से संबंधित बहुत सारे, लगभग शायद 185 के आसपास बहुत सारे विषय हैं जिन पर जो अनुसूची 9 में दी गई है भूमि सुधार के बारे में। 9वीं अनुसूची ये है। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से। 1985 में इंदिरा गांधी की जब मौत होती है और 1985 में राजीव गांधी की सरकार में बहुत सारे छोटे छोटे दल बन जाते हैं और दलों के जो पार्टी के जो नेता होते हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जीतने के बाद पार्टी चेंज कर रहे थे। तब 10वीं अनुसूची देखो 1985 में आ रही है। 1985 में इसमें संशोधन हो रहा है और दल बदल कानून लाया जा रहा है। दल बदल कानून में कि अगर आप पहले पार्टी चेंज कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं किसी पार्टी से और आप जैसे सांसद या एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद आपको पार्टी चेंज नहीं करनी पड़ी। वो पहले हो रहा था 1985-84 में हो रहा था, जीतने के बाद चेंज कर रही थी पार्टियाँ। तब दल बदल कानून लाया गया और दल बदल कानून में नियम लिखा गया या ये उसमें एक प्रावधान है कि दल बदल आप पहले कर सकते हैं, जीतने के बाद आपका दल परिवर्तित नहीं हो। अगर दल बदल करते हैं आप जीतने के बाद तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों के बारे में, पंचायती राज है, पंचायतों के बारे में, पंचायतों का प्रशासन। ठीक हो गया, पंचायतों का प्रशासन। इसमें पंचायतों के प्रशासन के बारे में ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में है, सेम है लेकिन ये नगर पंचायतों के बारे में, नगर निगम या नगर पंचायतों के बारे में है, क्या नगर निगम प्रशासन के बारे में। ठीक हो गया। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के प्रशासन के बारे में है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम के प्रशासन के बारे में। इतना समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा। पंचायतों के पास विषय ज्यादा है 29, जबकि नगर निगम के पास 18 विषय है। विषय के मामले में पंचायत आगे है, जबकि नगर निगम तो बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके पास सिर्फ 18 विषय हैं और पंचायतों के पास 29। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्राम पंचायतों के पास कितने विषय हैं और नगर निगम के पास कितने विषय हैं। नगर निगम जनसंख्या के आधार पर भी या बहुत सारी शर्तें हैं, जब वो लागू कर देता है कोई क्षेत्र तो राज्यपाल उसको नगर निगम बना सकता है। ठीक है, ये तो थे अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची ध्यान से समझिए जरा। पहली अनुसूची में है संघ के बारे में, राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरी अनुसूची बताती है वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची बताती है शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में कितने, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। पांचवी अनुसूची बताती है SC ST का प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे कैसे चलेगा। छठी अनुसूची बताती है ST के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, और वो भी 4 राज्यों में। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के बारे में ST के बारे में, जनजातियों के बारे में बताती है।
7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, संघ सूची। अच्छा, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे पहले, वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय हैं, अब घट के 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 47 थे, अब 52 हो गए, 52 हो गए। पहले 47 थे, अब 52 हो गए। और अवशिष्ट शक्तियां भी हैं उसमें, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। ठीक हो गया। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ कानून केंद्र बनाएगा या संघ बनाएगा। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच, दोनों के कानूनों के बीच टकराव हो जाए या मतभेद हो जाए तो केंद्र का कानून लागू होगा। ठीक हो गया। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं हैं। मानक भाषाएं 22 हैं वर्तमान में, पहले 14 थी, फिर एक और जुड़ी 15, फिर 3 और जुड़ी, फिर 4 और जुड़ी, अभी बताया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची नगर पंचायतों या नगर निगम से संबंधित है। ये तो थी अनुसूचियाँ। ये छोटा लेक्चर हुआ, छोटा सा लेक्चर बना था ये 8वीं अनुसूची से 12वीं सूची। आई होप कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा अनुसूचियों के बारे में। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।